मकर राशि, आज की इस रीडिंग में हम आपके 1 से 15 सितंबर को देखेंगे आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। मैरिड लाइफ के लिए देख सकते हैं आप इस रीडिंग को, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए देख सकते हैं, ठीक है। और नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन जैसी स्थिति को आप फेस कर रहे हैं, अपने मैरिड लाइफ में हो या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टेक्ट है, लेस कॉन्टेक्ट है, या ब्लॉक अनब्लॉक जैसी सिचुएशन चल रही है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसे एज अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है आपकी, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। ये वो टाइम पीरियड रहेगा मकर राशि बहुत सारे लोगों के लिए कि अब वक्त आ गया है कि रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप, क्योंकि तभी तो जगह बन पाएगी आपके लाइफ में किसी हेल्दी रिलेशनशिप की, ठीक है। या फिर रिलेशनशिप से, मौजूदा रिलेशनशिप से ही टॉक्सिसिटी को हटाने का काम करना है। किस चीज से? थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। यहाँ पे थॉट पैटर्न ही होगा, ठीक है। पॉजिटिव थॉट्स ही होंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड प्रेयर्स ही होंगे जो टॉक्सिसिटी को रिमूव करेगी, रिलीज करेगी, ठीक है। वैसे मैक्सिमम यहाँ पे आंसर आया है कि रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। बाकी और कार्ड्स आएंगे, देखेंगे। फॉरगिव योरसेल्फ, कि हर चीज के लिए खुद को दोष देना सही नहीं है। क्या पता गलती आपकी है ही नहीं, ठीक है। कि कुछ लोग होता है ना, मेरी ही गलती थी, शायद मैं ही सही समय पे एफर्ट नहीं कर पाया, ये कर लेती तो शायद हो जाता। नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे जो भी इस रीडिंग को गिल्ट वाली एनर्जी के साथ देखने आए हैं ना, ठीक है। मुझे आई डोंट नो कि भाई पर्सनल लाइफ में कितने लोगों के उन्होंने खुद कुछ ऐसा मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसा फेस किया है या कुछ ऐसा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी कहूंगी कि भाई गिल्ट के साथ तो आप नहीं आगे बढ़ सकते ना, कि रिलेशनशिप से टॉक्सिसिटी हटानी है या रिलेशनशिप को ही हटाना है, टॉक्सिक रिलेशनशिप को, ओके। तो यहाँ पे थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, कि मैं हमेशा ही मतलब ऐसे रिश्तों को अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ कि जो कहीं ना कहीं मेरे हजारों एफर्ट्स के बाद भी ऐसा कर देता है। तो कहीं ना कहीं फिर अब यहाँ पे मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को ऐड करूंगी। आपकी शुक्र या गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है चार्ट में या आपके हाथ में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है। तो क्या हमारा रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं, हम किसी से शादी ही नहीं करेंगे? डेफिनेटली करोगे। किसी को भी अपना चार्ट दिखाकर रेमेडीज करो, प्रैक्टिकल चीजें पूछो कि मैं कैसे ठीक रख सकता हूँ, कैसे ठीक रख सकती हूँ, मेरे लिए क्या गाइडलाइंस है, कि अगर मेरा ये ग्रह प्रभावित है तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, दोनों का चार्ट दिखाओ, ठीक है। फिर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर सेपरेशन चल रहा होगा तो पार्टनर से तो आप कुछ करवा नहीं सकते, ठीक है ना, लेकिन आप तो कर सकते हो, अपने हिस्से का तो कीजिए। वैसे तो मैरिड लाइफ के लिए हम कहते हैं कि हमेशा दोनों को मिलकर पूजा करनी चाहिए, जो भी करना चाहिए। लेकिन अगर अब वो नहीं है, ठीक है, या बहुत गर्मा गर्मी चल रही है, ऑब्वियसली वो तो अलग ही होना चाहता है, तभी तो दूर गया है, गई है, तो आप ही करिए फिर, ओके। और रेमेडीज मतलब हमेशा कोई स्पिरिचुअल रेमेडीज की बात नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल रेमेडीज भी होते हैं, उससे भी चीजों को ठीक किया जाता है। सो 1 से 15 सितंबर तक का जो समय है आपके रिलेशनशिप में धीरे धीरे लेकिन बहुत सारी गहरी क्लैरिटी, मैच्योरिटी और इमोशनल डिसीजन का टाइम पीरियड रहेगा। पिछले कुछ समय से आप किसी रिलेशनशिप, किसी व्यक्ति या अपने रिश्तों की डायरेक्शन को लेकर बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन दिल की कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ लॉजिक से दबाया नहीं जा सकता। 1 से 15 सितंबर का जो टाइम पीरियड है, शुरुआत आपको शायद एक पुरानी इमोशनल सिचुएशन की तरफ, स्टोरी की तरफ ले जाए। किसी सिचुएशन को सोचकर आप बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन इस बार उसे दोबारा जीने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि उस कहानी ने आपको क्या सिखाया। आप प्यार में बहुत रिस्पॉन्सिबल, सीरियस होते हैं, ठीक है। आप हर किसी को अपने दिल और जीवन में आसानी से जगह नहीं देते, ठीक है ना। लेकिन जब किसी व्यक्ति को अपना मान लेते हैं तो रिलेशनशिप को कैजुअली नहीं लेते। आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, फ्यूचर देखते हैं, रिलेशनशिप को निभाने की जिम्मेदारी भी महसूस करते हैं। लेकिन आपकी एक कमजोरी ये भी है कि आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है ना। टेक अ ब्रीथ, थोड़ा स्पेस, अपने थॉट्स, इमोशंस के बीच में थोड़ा स्पेस की जरूरत है। चेंजेस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये इसी मैसेज को दिखा रहा है, जो आप सोचेंगे वही हो जाएगा। अब आप सोच लीजिए आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचना है, या फिर आप स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप सोचेंगे वही आपके साथ हो जाएगा, ठीक है। 40 से 50 दिन के अंदर हीलिंग सेशंस ले सकते हैं कैप्रिकॉन्स, आप लोगों को ज़रूरत है।
अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड। कुछ लोगों को हीलिंग सेशन के माध्यम से अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको हीलिंग सेशन लेने से पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दूं, ठीक है ना। हीलिंग सेशंस मींस रेकी हीलिंग काइंड ऑफ होती है, जिसमें रिलेशनशिप हीलिंग होती है, ठीक है। वैसे तो मैं आमतौर पर जिक्र नहीं करती हूँ इस सेशन का अपने नॉर्मली रीडिंग में, लेकिन मुझे यहाँ पे लगा कि यहाँ पे ज़रूरत है। कुछ लोगों को देखिए, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ टॉपिक को, फॉरगिव एंड लर्निंग, कि आपने यहाँ से इस रिश्ते से क्या सीखा है, ठीक है। उस सीख को लेकर अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप को डिजर्व करते हो, मकर राशि। ओके, तो भूल कर, माफ करके जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करके अब आगे बढ़िए। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे, वैसे ही लव लाइफ आप अट्रैक्ट करेंगे, मैरिज लाइफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आपको अगर किसी का साथ नहीं चाहिए तो पहले खुद को फिर से खोजिए, ठीक है। अपने आप में वापस आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और ये बहुत जरूरी होता है, चाहे आप किसी के साथ रिश्ते में है या नहीं है। खुद का खुद में होना जरूरी होता है, सिर्फ बातों से नहीं। दिखता है वो इंसान में कि अपने आप को चुनता है या नहीं चुनता है, ठीक है। चिल्ड्रन, बच्चे भी है यहाँ पे, यस। बच्चों के माध्यम से भी यहाँ पे किसी किसी को हेल्प मिलेगी रिलेशनशिप में। एक यही चीज होगा कि कहीं ना कहीं बच्चों के वास्ते ही आप दोनों फिर से एक पिच पे आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। यहाँ पे मैं फिर से बोल रही हूँ, धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी हीलिंग सेशन की। रिलेशनशिप हीलिंग में होता क्या है, 11 दिन, 21 दिन, 45 डेज, 30 डेज, ठीक है। मिनिमम डेज होते हैं 11 डेज। 11 डेज से शुरू होकर 30 डेज, 45 डेज तक होता है, क्योंकि कुछ भी चीज तुरंत तो नहीं होती ना। ये कोई मतलब जादू की छड़ी थोड़ी है कि ऐसे घुमाया और हो गया। इस बात को तो आप भी समझते हैं, ठीक है। कैप्रिकॉन्स तो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, ओके, क्योंकि जो स्टेबिलिटी फोकस्ड होते हैं वो क्विक चीजों पे बिलीव करते भी नहीं है। तो यहाँ पे यही है कि हीलिंग सेशंस लेते हैं। सबसे पहला ही डिस्क्लेमर यहाँ पे ये डाल दूं कि सारा खेल एनर्जी का होता है। आप जैसे सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो मैम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे हीलिंग सेशन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ ले रहा हूँ, लेकिन मेरे पार्टनर का क्या, आप जैसी वाइब्स भेजेंगे। मैं कह रही हूँ 100% उनकी वाइब्स को आप नहीं बदल सकते, ठीक है, लेकिन 40% तो बदलेंगे, 50% तो बदलेंगे, और वहीं से छोटी छोटी शुरुआत के साथ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। हर चीज ही लाइफ में एक रिस्क है, ठीक है। बिना करे आप कैसे मान सकते हैं, हम कैसे मान ले, यहीं पे तो आपका डाउट आ जा रहा है। फिर मत लीजिए, मत कीजिए, किसने कहा है लेने के लिए। बस यहाँ पे आपको कहा जा रहा है हीलिंग सेशंस, आई थिंक सो बहुत सारे कैप्रिकॉन्स के लाइफ में क्लैरिटी दे देंगे उनके रिश्तों के लिए कि ठीक है, ये भी करके देख लिया, नहीं हुआ, इसका मतलब रिलीज करना है, अब आगे बढ़ जाना है, अब उसकी मर्जी है वो आए ना आए, ठीक है। और यहीं से गेम चेंजिंग होता है। तो हीलिंग सेशन एंड सरेंडर, ये दो चीज है। तो जो सेशंस लेना चाहते हैं वो हमसे भी ले सकते हैं, किसी और से भी ले सकते हैं, जिससे आपकी मर्जी, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको लैपिस लजूली पहनने की सलाह दूंगी मैं इस टाइम पे, ठीक है, तो देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस है। पर यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे मकर राशि लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ना अपने पुराने रिश्ते से आगे ही बढ़ना है। अब नहीं वो सर्व करता रिश्ता आपको, कुछ ना कुछ वो आपकी लाइफ में किसी उद्देश्य से आए थे या आप गए थे, ठीक है, आपका कुछ कर्मा जुड़ा हुआ था उनके साथ, वो चैप्टर क्लोज की तरफ है। बहुत लोगों को हर्ट होगा, बुरा लगेगा, लेकिन नहीं। आप देखिए ना यहाँ पर चेंजेस, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फॉरगिव एंड लर्निंग, ठीक है, टेक अ ब्रीथ, मतलब क्या, अब थोड़ा सा राहत की सांस लीजिए, ठीक है, अबंडेंस एंड क्लियर योर एनर्जी। अब देख लीजिए, हीलिंग सेशंस की तो है ही जरूरत आपको। अब यहाँ पे देखिए, स्नेक की एनर्जी, विषाक्त कर दिया है इन चीजों ने आपको अंदर से। हमेशा मतलब अपने आप को लेकर ही कुछ डाउट होने लगे, बुरे सपने आना, बुरे ख्याल आना, ठीक है, कुछ अच्छा भी हो रहा है ना, वो चीजें नोटिस नहीं कर पा रहे हैं आप। सच को पहचानिए, सच्चाई को पहचानिए। ये 27-28 अगस्त के बाद आपकी इंट्यूशन और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन इंट्यूशन और अजम्पशंस में फर्क होता है। डिफरेंस को समझिए और फैसला कीजिए। टेक अ ब्रीथ। मून रिचुअल्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, लैपिस लजूली आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे यही कहूंगी, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, माफ कीजिए जो हुआ, ठीक है, उस सीख को लेकर आप आगे बढ़े। नहीं मैं तो भाग्यहीन हूँ, मेरे को तो ऐसे ही होता है, वैसे ही होता है, इस तरीके के वर्ड्स मत यूज कीजिए, अपने बारे में हो या अपने कनेक्शंस के बारे में हो, बिकॉज थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। हो जाएगा वो, कभी भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे हम, ओके। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये भी किसी ना किसी नए कनेक्शन को दिखा रहा है कि आप एक हेल्दी पार्टनर डिजर्व करते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप डिजर्व करते हैं। कुछ अंदर आपके था
उसको निकाला पार्टनर ने बाहर कि इस पे हमें वर्क करने की जरूरत होती कि होता है ना कि सब कुछ सही चल रहा होता है, हम अपने काम काज सही कर रहे होते हैं, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभा रहे होते हैं, ठीक है। अचानक से कोई हमारी लाइफ में आता है या आती है और वो हमारे उस साइड को निकाल के जाता है या निकाल के जाती है जिससे हम अनभिज्ञ थे या जो हम करना ही नहीं चाहते थे, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, ठीक है, कि अरे ठीक है चलता है, ऐसे ही होगा, यही होगा, मेरे से ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो वो साइड उसने निकाला, कैसे निकाला, सेपरेशन में चला गया वो आपके साथ, ठीक है। आपके अंदर का प्रेम बाहर निकला कि नहीं, मुझे अब यहाँ पे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं, प्रेम से काम निभाना पड़ेगा, प्रेम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या हुआ, वो साइड आपने पहचानी, ठीक है, कि बुरा नहीं होता है शैडो साइड हमेशा, ट्रिगर साइड हमेशा, बस आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो। कोई चीज घर पे आपने, आपका शरीर आपका घर है, ठीक है, सपोज वो आपका घर है, वहां पे चीज रखी हुई है, धूल मिट्टी जम रही है, जंग लग रहा है, उसको यूज करो ना भाई। तो ये है, इसलिए भी कुछ रिश्ते हमारे जीवन में आते हैं। रिफ्लेक्शन, ये कार्ड तो मतलब हर रीडिंग में, हर ज़ोडिएक साइन में ही आया है अभी तक लगभग। डे ड्रीमिंग, डैमेज, थर्ड पार्टी। अच्छा, एक और कार्ड निकाल लेते हैं यहाँ पे, सीक्रेट्स। कुछ तो छुपा रहे हैं ये आपसे, इनको लगता है आपने भी इनसे बहुत कुछ छुपाया है। डिसेप्शन का कार्ड यहाँ पे धोखा भी दिखा रहा है, कोई धोखा रिवील होगा। 4 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है ये। 7 ऑफ कप्स, मैजिशियन, सब कुछ है आपके पास ठीक करने के लिए, आपको महसूस होगा। जजमेंट की यहाँ पे मांग, डिमांड, प्रेयर, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, सब कुछ कर रहे हैं। मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ। क्रिएटर है आप, ऐसी भावनाओं में आप टैपिंग हो रहे हैं इस निराशा वाली एनर्जी से निकल के। डेफिनेटली ये होना भी चाहिए। 1 4 2 7 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइन जो इंपॉर्टेंट है वो है कैंसर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज एंड स्कॉर्पियो। कुछ आपके आसपास ही लोग ऐसे हैं जो आपके कान में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, है कुछ और, बता कुछ और रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैंने जैसे कि कहा कि आपकी कमजोरी ये हो सकती है कि आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं। आप परेशान होते हैं लेकिन बताते नहीं, आप हर्ट होते हैं लेकिन दिखाते नहीं। आपको भी किसी की ज़रूरत होती है लेकिन कई बार ये स्वीकार करना भी मुश्किल लगता है आपको, और बहुत देर भी हो जाती है कभी तो। और फिर सामने वाले को ये लगने लग जाता है शायद इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जबकि सच इसके बिल्कुल विपरीत है। तो सितंबर के ये जो पहले 15 दिन हैं, आपको अपनी इसी इमोशनल वॉल को थोड़ा समझने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा गिराने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपकी एक ऐसी इमोशनल स्थिति को दिखा रहे हैं ये कार्ड जहां दिल पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और आगे का रास्ता भी अभी साफ नहीं दिखाई दे रहा है आपको। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है कि कनेक्शन में इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन या फिर डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे हो सकता है पार्टनर से कुछ उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई, या फिर कनेक्शन मौजूद होने के बावजूद आपको वह इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बताता है कि अब मकर राशि आगे की पॉसिबिलिटीज के बारे में आप सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को आगे ले जाना है, इंतजार करना है या कोई नया रास्ता चुनना है। लेकिन 7 ऑफ कप्स आते ही सिचुएशन में कंफ्यूजन बढ़ जाती है, ठीक है। आगे जाते जाते बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, होप्स, फियर्स और इमेजिनेशन एक साथ चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से सही और गलत डायरेक्शन को समझना मुश्किल हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे मैजिशियन और जजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ये दिखाते हैं कि मकर, आपके पास अपनी सिचुएशन को बदलने की क्षमता है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा रियलाइजेशन और डिसीजन जरूरी होगा। अब पुरानी सिचुएशन को उसी तरह रिपीट करते रहने के बजाय आपको कॉन्शियसली तय करना होगा कि आप इस कनेक्शन से आगे क्या चाहते हैं, ठीक है, या इसे और किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए चेंजेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, टेक अ ब्रीथ कहता है कि इस पीरियड में इमोशनल परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन हर बदलाव को तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। जो चीज आप लगातार सोचते हैं और जिस इमोशनल एनर्जी को फील करते हैं वही आपकी रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर देती है, ठीक है। इसलिए ओवर थिंकिंग, फियर, सेल्फ नेगेटिव टॉक और वर्स्ट केस सिनेरियो से थोड़ा बाहर आना जरूरी रहेगा। टेक अ ब्रीथ यहाँ पे साफ कहता है किसी भी मैसेज, साइलेंस या सिचुएशन पर तुरंत रिएक्ट ना करे, पहले रुके, सोचे और फिर रिस्पॉन्ड करे,
ठीक है। कॉलिंग योर सोलमेट, फॉरगिव एंड लर्निंग, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में चिल्ड्रन एंड डिसेप्शन, एक काफी यहाँ पे डीप चीज को बयान कर रहा है कि कुछ मकर राशि वालों के लिए ये कनेक्शन कार्मिक लेसन्स और पास्ट हर्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है। फॉरगिव एंड लर्निंग बताता है कि रिलेशनशिप में हुई गलतियों और एक्सपीरियंस से सीखना जरूरी है। चिल्ड्रन यहाँ पर दिखाता है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में, ठीक है, बच्चों से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हाईलाइट कर सकता है ये टाइम पीरियड। और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के फ्यूचर में चिल्ड्रन की कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट या इनर चाइल्ड इश्यूज भी सरफेस हो सकते हैं, रेलिवेंट हो सकता है। डिसेप्शन यहाँ आपको कॉशन देता है कि हर चीज जैसी दिखाई दे रही है मकर राशि, जरूरी नहीं वैसी ही हो। किसी की फीलिंग्स छिपी हुई हो सकती है, कुछ बातें ओपनली डिस्कस नहीं हुई होंगी, या रिलेशनशिप में ट्रस्ट का इशू हुआ है, ठीक है। इसलिए अजम्पशंस करने के बजाय ट्रुथ और क्लैरिटी को प्राथमिकता देना जरूरी होगा। यहाँ पर अब देखिए, थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप प्लस फॉरगिव योरसेल्फ। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। अगर कोई सिचुएशन बार बार इमोशनली आपको ड्रेन कर रही है, आपकी सेल्फ वर्थ कम कर रही है और लगातार सेम टॉक्सिक पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तो उसे ऑनेस्टली पहचानना जरूरी है। इसका अर्थ हर किसी के लिए रिलेशनशिप खत्म करना नहीं होगा, याद रखिएगा, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। बल्कि टॉक्सिक पैटर्न को खत्म करना भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया। साथ ही फॉरगिव योरसेल्फ कहता है कि पास्ट में लिए गए किसी डिसीजन, किसी व्यक्ति पर भरोसा करने या रिलेशनशिप में की गई गलतियों के लिए खुद को हमेशा ब्लेम ना करें। आप जो जानते थे उस समय, उसी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आपने डिसीजंस लिए थे, ठीक है ना। अब पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स और इंटेंशंस देखे तो सीक्रेट्स, अनसेटिस्फाइड, रिफ्लेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे डे ड्रीमिंग, एक ऐसी एनर्जी को दिखा रहे हैं जहां पार्टनर सब कुछ खुलकर नहीं कह रहे। सीक्रेट्स बताता है कि उनके मन में कुछ थॉट्स या फीलिंग्स अभी भी दबे हुए हैं। ये जरूरी नहीं कि हमेशा कोई थर्ड पर्सन या बिट्रेयल हो, लेकिन इमोशनल ट्रांसपेरेंसी की कमी जरूर दिखाई दे रही है यहाँ पे। अनसेटिस्फाइड बताता है कि पार्टनर भी किसी ना किसी स्तर पर कनेक्शन की करंट स्थिति से पूरी तरह से खुश नहीं है, ठीक है। शायद वह रिलेशनशिप से ज्यादा चाहते थे, कुछ उम्मीदें पूरी नहीं हुई या सिचुएशन उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं चल रही, इसलिए वह अब रिफ्लेक्शन की अवस्था में है, ठीक है। बीती बातों, अपनी गलतियों और कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे डे ड्रीमिंग बताता है कि वह अंदर ही अंदर पॉसिबिलिटीज की कल्पना भी कर रहे हैं। अगर चीजें बदल जाए तो क्या हो सकता है, अगर फिर से शुरुआत हो तो कैसा होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर मकर राशि, अब तक जो भी कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, कंफ्यूजन से क्लैरिटी, डिससेटिस्फेक्शन से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है, ठीक है। स्पेशल आपकी एनर्जी, दोनों तरफ कुछ बातें अधूरी और अनकही जरूर है, लेकिन कार्ड्स बता रहे हैं कि अब केवल इमेजिनेशंस और अजम्पशंस में रहने की बजाय एक कॉन्शियस डिसीजन लेना जरूरी रहेगा। मैजिशियन और जजमेंट का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपको याद दिला रहे हैं कि आगे की कहानी अभी भी लिखी जानी बाकी है, लेकिन उसके लिए पहले ट्रूथ, सेल्फ फॉरगिवनेस और अनहेल्दी पैटर्न्स को पहचानना होगा, उस पर वर्क करना होगा, ठीक है। पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या चल रहा है। वर्ल्ड, कुछ तो एंड है यहाँ पे इनकी तरफ से। टू ऑफ वॉन्ड्स, सेम स्ट्रेंथ। मैजिशियन, जजमेंट, सेम एनर्जी है भाई। आपके अंदर भी जजमेंट की चाहत, ठीक है, आपके अंदर भी सब कुछ बदलने की यहाँ पे क्षमता दिखाई दे रही है, उनके हाथ में भी होल्ड है। तो यहाँ पे कुछ मकर राशि वाले यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं कि आप भी कंट्रोल कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग चीजों को, और वो भी, ठीक है। वो भी चाहे तो स्थिति को घुमा सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, और आप भी चाहे तो चीजों को ठीक कर सकते हैं। मैजिशियन कार्ड इज पॉजिटिव कार्ड, ठीक है, पॉजिटिविटी को दिखाता है। ये लंबा समय लग रहा है, किसी किसी के लिए तो लग रहा है कि 1 साल से चल रही है ये चीजें, ठीक है, लगभग 1 साल के बराबर हो ही गया होगा ये, ओके। और किसी किसी के लिए लग रहा है कि अगर चीजों को हैंडल नहीं किया गया, ठीक है, तो किसी किसी के लिए इतना लंबा समय ले लेगा, लाइक 1 साल। आई नो बहुत लोगों को सुन के ही यहाँ पे डर लग रहा है, घबराहट होने लगी, लेकिन यही है, ठीक है ना। 20 डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है इस महीने की, याद रखिएगा, ओके। यहाँ पे साइन की बात करें यदि, तो द वर्ल्ड कार्ड से यस, सैटर्न, यहाँ पे सैटर्न का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे एक चीज तो खत्म करनी ही है सैटर्न ने। अर्थ का यहाँ पे साइन है, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को ही दिखा रहा है। स्टेबिलिटी नहीं है, आपको लग रहा होगा, आपके पार्टनर को लग रहा होगा सब कुछ ठीक है, नहीं, दोनों को ही किसी बदलाव की जरूरत है।
फिर से यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन पुरानी चीजों को पूरी तरीके से खत्म करके। और जब तक वो दोनों के अंदर से खत्म नहीं होगा, तो साइन है यहाँ पे एरीज, लियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यस, 2-8 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 1 डेट इंपॉर्टेंट है, 21 डेट भी इंपॉर्टेंट है। आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बर्ड स्पिरिट यहाँ पे कुछ यहाँ पे ना इस समय जो थोड़ा सा एक अलग सा ही मैसेज आया है कि शायद ना घर में कुछ एंसेस्टर रिलेटेड कुछ समस्या है, पितृ प्रॉब्लम कुछ है किसी के घर में। सैटर्न का कार्ड आया है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंडिकेशन है, ठीक है, कि शायद सब कुछ ठीक है लेकिन ना रिलेशनशिप नहीं टिक रहे हैं और घर में भी ये प्रॉब्लम्स होती होगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा, वैसे तो देखिए रिश्तों में उतार चढ़ाव आना वो रिश्तों का हिस्सा ही है, लेकिन कुछ यहाँ पे ना पितृ से रिलेटेड समस्या चल रही है। तो ये जो शरद नवरात्रि से पहले श्राद्ध आएंगे, इस टाइम पे थोड़ा सा आप कर लेना अपने हिसाब से पूजा वगैरह, ठीक है। थोड़ा सा पक्षियों को भोजन वगैरह कराना अच्छा रहेगा, कौओं को, लाइक, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अपने घर में व्हाइट आउल, नॉट ब्लैक, व्हाइट आउल की फोटो लगा सकते हैं, सफेद उल्लू की, ठीक है। अपने वॉलपेपर में भी लगा सकते हैं, माँ लक्ष्मी के सहित लगा सकते हैं आप, ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। पायराइट के आउल, ठीक है, आप वो भी लगा सकते हैं, रख सकते हैं अपने वर्क डेस्क में, अगर काम काज से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो। जैसे मैंने ऐसे गणपति बापा रखे हुए हैं ना पायराइट के सेलेनाइट बोल में, ऐसे ही सेलेनाइट बोल में आप पायराइट के आउल रख सकते हैं। चाहे तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके देख सकते हैं, मेरे जेमस्टोन और वास्तु प्रोडक्ट वाले पेज पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे आपके लिए मकर राशि, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें जैसे कि द वर्ल्ड, 2 ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत ज्यादा ये इमोशनल फेस को दिखा रहे हैं, स्कैटर्ड और ड्रेन एनर्जी के साथ। वर्ल्ड बताता है कि पार्टनर इस कनेक्शन के एक बड़े साइकिल को समझने या कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उनको भी टैरो रीडिंग्स का पता हो, ठीक है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन, कार्मिक वगैरह ये सब उनको पता हो, ठीक है, लेकिन अननोइंगली ही कि कुछ तो खत्म करना है, ठीक है। अब ऐसे तो काम नहीं किया जा सकता, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उनके मन में ये रियलाइजेशन आ सकते हैं कि रिलेशनशिप पहले जैसी स्थिति में अब आगे नहीं चल सकते, या तो पुराने चैप्टर को पूरी तरह क्लोज करना होगा या फिर एक नए और मेच्योर तरीके से आगे बढ़ना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि पार्टनर भविष्य को लेकर सोच रहे हैं और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। वे इस समय सिर्फ प्रेजेंट इमोशंस में नहीं हैं, बल्कि इस कनेक्शन का आगे क्या होगा और मुझे कौन सी डायरेक्शन चुननी चाहिए, इस बात पर विचार कर रहे हैं। स्ट्रेंथ बताता है कि फीलिंग्स और अट्रैक्शन होने के बावजूद पार्टनर खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। वे इम्पल्सिवली एक्ट या रिएक्ट नहीं करना चाहते और शायद अपनी वल्नरेबिलिटी को भी आसानी से सामने नहीं आने देंगे, ठीक है, नहीं आने दे रहे होंगे इवन प्रेजेंट में भी। बॉटम में यहाँ पे सेम कार्ड्स के साथ जैसे कि आपकी तरफ से आए थे मैजिशियन और जजमेंट, उनकी तरफ भी आया है, जो कि दिखाता है कि दोनों तरफ कनेक्शन को लेकर एक बड़ा रियलाइजेशन और बदलाव की ऊर्जा चल रही है। मैजिशियन बताता है कि सिचुएशन को बदलने या कुछ नया क्रिएट करने की इच्छा और क्षमता मौजूद है, जबकि जजमेंट एक वेकअप कॉल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर पास्ट को देखकर अब फाइनल क्लैरिटी या इंपॉर्टेंट डिसीजन की ओर बढ़ना, लाइक दिस, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बताता है कि कनेक्शन आगे चलकर इमोशनल कंफ्यूजन से निकलकर क्लैरिटी की तरफ जाएगा। कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन या ऐसा डिसीजन हो सकता है जहां इमोशंस से ज्यादा लॉजिक और ट्रुथ को प्रायोरिटी दी जाए। अगर नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन है तो बातचीत हो सकती है, लेकिन शुरुआत में काफी कंट्रोल्ड और प्रैक्टिकल तरीके से। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में भी कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज को सीधे और क्लियरली एड्रेस करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि फाइनल रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा, ठीक है। कनेक्शन में पेशेंस, टाइम का खेल, डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। दोनों में से कोई व्यक्ति यह देखेगा या देखेगी कि उसने इस रिलेशनशिप में जितना इन्वेस्ट किया है या किया था, क्या उसका कोई फ्यूचर रिटर्न भी मिल रहा है, मिल सकता है। इसलिए ओवरऑल एनर्जी बताती है कि पार्टनर कनेक्शन को लेकर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पर विचार कर रहे हैं, अपने इमोशंस को साइड रखे हुए, और आगे चलकर क्लैरिटी या सीरियस डिसीजन की दिशा में बढ़ेगा, जो भी होगा, लेकिन चीजों को मेच्योर होने और परिणाम देने में समय लगेगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए और मैसेजेस पर देखे तो देखिए रिलेशनशिप में कुछ प्रैक्टिकली
यहाँ पे इवैल्यूएट करने पर मजबूर कर सकता है ये टाइम पीरियड। आपको ये महसूस होगा कि सिर्फ प्यार होना काफ़ी नहीं है, रिलेशनशिप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कपल्स अपने रिलेशनशिप को अगले लेवल पर ले जाने के बारे में भी सोचते दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को लेकर क्लैरिटी चाहते होंगे कुछ लोग। अगर आपका पार्टनर जेन्युइनली आपके साथ फ्यूचर देखता है या देखती है तो उसके एक्शंस में सीरियसनेस दिखाई देगी आपको इन दिनों। लेकिन जहां रिलेशनशिप काफी समय से अनसर्टेनिटी में है, वहां अब आप शायद चीजों को इनडेफिनेटली खींचने के मूड में नहीं रहेंगे। आपके अंदर ये सवाल मजबूती रूप से सरफेस पे आ जाएगा कि हम इस रिलेशनशिप को लेकर आखिर कहाँ जा रहे हैं, और इस बार आप इसका जवाब जानना चाहेंगे। मैरिड के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप में इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करने का टाइम पीरियड होगा। घर, फाइनेंसिस, फैमिली या काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने अगर आपके रिलेशनशिप को बहुत रूटीन काइंड ऑफ बना दिया था, तो अब आपको महसूस हो सकता है कि आप दोनों साथ तो है लेकिन इमोशनली कनेक्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। पार्टनर को आपके सपोर्ट की जरूरत होगी, पहले भी रही होगी, लेकिन अब वो चीजें सरफेस पे आएंगी ज्यादा। लेकिन आपको भी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। और इस बार आपको ये समझना होगा कि स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज अकेले हैंडल करें। अपने पार्टनर के साथ बातें शेयर कीजिए, कभी कभी ये कहना भी जरूरी है, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। कुछ मैरिड कपल्स किसी पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग को बातचीत से रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में दूरी आई थी तो धीरे धीरे क्लोजनेस वापस आने की पॉसिबिलिटीज भी है, लेकिन दोनों लोगों को एक दूसरे के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना होगा। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करें तो पास्ट पर्सन को लेकर इमोशंस पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। सामने वाला व्यक्ति भी अभी तक मूव ऑन नहीं हुआ है, नहीं हुई है, ठीक है। कनेक्शन के बारे में सोचते हैं वो भी, ठीक है। लेकिन इस एनर्जी में हेजिटेशन भी दिखाई देती है। एक व्यक्ति कांटेक्ट करना चाहता है लेकिन सोचता है कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा या करेगी। दूसरा व्यक्ति दिल से बात करना चाहता है या चाहती है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या फियर के कारण पीछे हट जाते हैं। लेकिन कुछ कनेक्शंस में शुरुआत इनडायरेक्ट हो सकती है, लाइक सोशल मीडिया एक्टिविटी, कॉमन फ्रेंड, कोई छोटा रिएक्शन या फिर अचानक एक सिंपल मैसेज। लेकिन उसके बाद कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे डीपर हो सकती है। अगर सेपरेशन का कारण कम्युनिकेशन गैप, टाइमिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तो रिकंसिलेशन की पॉसिबिलिटीज मजबूत है। लेकिन अगर रिलेशनशिप में पहले बहुत इमोशनल निग्लेक्ट हुआ है तो आप इस बार बिना प्रूफ के दोबारा रिस्क नहीं लेने के लिए तैयार होंगे, और ये सही भी है। मकर राशि, आप लोगों के लिए इस बार प्यार सिर्फ प्रोमिसेस का नाम नहीं होगा, कंसिस्टेंसी उसका सबसे बड़ा प्रमाण होगी। सिंगल्स के लिए शायद पहले फ्रेंडशिप हो, कॉमन एनवायरनमेंट के जरिए किसी से बातचीत हो, धीरे धीरे ट्रस्ट एंड फिर फीलिंग्स। ऐसे व्यक्ति की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, या आप को कोई कर सकता है या कर सकती है जो मैच्योर हो, अपने लाइफ गोल्स को लेकर सीरियस हो और इमोशनल ड्रामा के बजाय स्टेबिलिटी में विश्वास रखता हो या रखती हो। पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से आप नए व्यक्ति को तुरंत दिल में जगह नहीं देंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप पहले देखेंगे, समझेंगे, फिर ट्रस्ट करेंगे, और ये इस समय आपके लिए बिल्कुल सही अप्रोच है। 1 से 15 तारीख के बीच आपके रिलेशनशिप में जो कॉन्वर्सेशंस, रियलाइजेशंस एंड इमोशनल सिचुएशन सामने आएंगी, वे आने वाले समय की दिशा तय कर सकती है, ठीक है। कुछ मकर राशि वालों के लिए एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ज्यादा स्टेबल और सीरियस होगा। कुछ लोगों के लिए फ्यूचर कमिटमेंट की बातचीत शुरू हो जाएगी। कुछ मैरिड कपल्स अपनी रिलेशनशिप डायनेमिक्स को बेहतर बनाने का फैसला कर सकते हैं। और नो कॉन्टेक्ट वालों में अगर कम्युनिकेशन शुरू होती है तो ये तय करने का समय आएगा कि क्या ये व्यक्ति सिर्फ मेरे पास्ट का हिस्सा है या मेरे फ्यूचर का भी। इस बार आप इमोशंस के साथ साथ रियलिटी भी देखेंगे। आप किसी व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं, आप उसे मिस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वह आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और पीस नहीं ला सकता तो आप शायद पहली बार दिल से ज्यादा अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी को चुनेंगे। और यही 1 से 15 सितंबर के बीच की आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ है, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा लव मैसेज। आप प्यार में अक्सर अपनी फीलिंग से ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाते हैं। आप सोचते हैं मैं उसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसे समझ जाना चाहिए कि मैं केयर करती हूँ। लेकिन हर व्यक्ति प्यार को उसी तरह नहीं समझता। सबका लव लैंग्वेज अलग होता है, सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, इसे समझिए। कभी आपको अपनी फीलिंग्स बोलनी पड़ती है, कभी सामने वाले को ये बताना पड़ता है कि आप हर्ट है, ठीक है। कि सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ लवी डवी बातें करिए, आप हर्ट है ये भी बताइए, आप प्रॉब्लम में है ये भी बताइए, ठीक है। और कभी ये स्वीकार भी करना पड़ता है कि आप हमेशा स्ट्रांग नहीं रहना चाहते, ओके। तो आपको यही इमोशनल बैलेंस सिखा सकता है ये 15 दिन। प्यार में वॉल्स बनाना आपको टेम्पररी सुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन सही व्यक्ति को
आपके पास आने के लिए दरवाजा भी चाहिए मकर राशि, ठीक है। अगर कोई पुराना व्यक्ति वापस आता है या आती है तो इस बार उसे सिर्फ अपने इमोशंस के कारण एक्सेप्ट मत कीजिएगा। देखिएगा क्या वह आपके फ्यूचर को लेकर भी उतना ही सीरियस है जितना आप है। और अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर मत लीजिए। एक रिलेशनशिप तभी मजबूत होता है जब दोनों लोग उसे संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ठीक है। 1 से 15 सितंबर के अंत तक आपके मन में एक बहुत गहरी क्लैरिटी आएगी। मैं सिर्फ किसी की प्रायोरिटी बनना नहीं चाहता या नहीं चाहती, मैं किसी के जीवन में एक स्टेबल और परमानेंट चॉइस बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपका पास्ट आपको हर्ट करके गया हुआ हो सकता है, प्रेजेंट आपको कुछ कठिन सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आपका फ्यूचर अब उस व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन आपको चुनता है। फ्यूचर उस चॉइस पर डिपेंड करेगा जो इस बार आप अपने लिए करेंगे। टाइम प्रेडिक्शन से एक आंसर निकालूंगी, कोई भी प्रश्न मन में सोच लीजिए। कैप्रिकॉन्स, अप टू 8 वीक्स, पॉजेस एंड हर्डल्स इन वर्क। 2 महीने पॉजेस तो है, यहाँ पे कुछ मुसीबतें भी है, ठीक है। पार्टनर या आपके नाम का अल्फाबेट आ सकता है यहाँ पे, WAEJPMZHNDKO,